घर से अभी अंजलि का फ़ोन आया था, बहन का फ़ोन आया था। पापा की तबीयत ख़राब हो रखी है 2-3 दिन से। स्टार्टिंग में उनको थोड़ा सा बुखार हुआ, वहाँ पे बारिश ज़्यादा थी ना, तो भीग गए थे। तो भीगते भीगते वो अपने एक चाचा हैं, मतलब उनके भाई हैं, बाबा जी के भाई के लड़के, तो उनको देखने के लिए गए थे। तो भीगते भीगते वहाँ पे चले गए। अब वो तो उनकी बीमारी में चले गए देखने के लिए। हमारा हमारा इकलौता मैं ही हूँ और मैं इधर स्टक हूँ। मैं इस टाइम नालागढ़ से ये व्लॉग बना रहा हूँ। मतलब इतनी सारी हिम्मत लेके मैं कैमरा ऑन किया है। मैंने दुख झेले हैं तो मुझ में हिम्मत भी है। लेकिन जो दादाजी थे मेरे, दादी थी, पापा जी भी हैं, उनमें हिम्मत नहीं है। मतलब उन्होंने इतना दुख नहीं झेला है, कभी बीमार इतने नहीं होते हैं, टच वुड। तो उनको दिक्कतों का सामना करना थोड़ा घबराहट में लगता है। तो हो गया था, बीमार हो गए थे। फिर एक दिन तो मम्मी ने थोड़ा सा उनको रिकवर कराया, डॉक्टर के, पहले गांव के डॉक्टर को दिखाया, फिर जानसठ में अपने यहाँ पे लेके गए। तो फिर अगले दिन उनकी थोड़ी सी हालत और दिक्कत में आने लगी। मेरे को उन्होंने बताया भी कि भाई ऐसे ऐसे हो रहा है। तो मैं हूँ इस टाइम 230 किलोमीटर दूर घर से। 230 किलोमीटर मायने नहीं रखता, 230 किलोमीटर 4 घंटे का रास्ता है। लेकिन जो बंदिशें हैं ना आज के टाइम में आप कोई भी सेक्टर में काम कर रहे हो, प्राइवेट हुआ, गवर्नमेंट हुआ, कैसा भी हुआ, घर से दूर निकलना पड़ता है। फिर उन लोगों का छुट्टी देना, नहीं देना, कैसे आप लोग उनसे छुट्टी मांगते हैं, वो कैसे प्रिडिक्ट करते हैं, आपके जो सीनियर्स हैं वो कैसे होता है, वो बहुत अलग अलग मैटर करता है। तो अभी तो फिलहाल ऐसे ही चल रहा है। मैंने मम्मी से बोला कि चलो ठीक है, रिकवर हो जाएंगे। पापा अभी भी 2-3 दिन हो गए हैं, थोड़ा कुछ खा नहीं रहे हैं, है ना। अंदर थोड़ा सा या तो फिर एसिडिटी है या फिर पित्त है, क्या है, वो कुछ खाते हैं तो उनको बाहर आता है। तो बहन तो वहाँ पे है अभी तक। अभी सुबह में बात हुई थी तो बहुत सब लूज लूज हो रहे थे। बहन ने तो ये भी बताया कि जब डॉक्टर के यहाँ पे गए हुए थे वो, तो उन डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया तो वो थोड़े से ऐड गए थे, क्योंकि पापा जी बहुत वीक हैं, उनको इतनी इम्यून पावर भी नहीं है, इतना नहीं है। तो थोड़ी सी बीमारी उनको बहुत दिक्कत दे रही है इस टाइम। वो बहुत दुख में भी है, दर्द में भी है। अब मैं जाना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा चाहता हूँ। मेरे पापा जी घर पे बीमार है, मैं आलू छील रहा हूँ और सब्जी बना रहा हूँ, तो ये बहुत हिम्मत, मुझे इनकरेज ही हुआ है। मैं पापा मम्मी का दुख देख ही नहीं सकता, और ऐसा कोई भी औलाद नहीं होगी जो अपने पापा मम्मी का दुख देख ले यार। वो दुख में है तो औलाद तो दिक्कत, मतलब उनके जो पेरेंट्स हैं, उनके जो बच्चे हैं, उनको सबसे पहले दिक्कत होगी। बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं जाना चाहता हूँ। अब फिलहाल क्या होता है, सब मैनेज करके निकलना। देखो, पेरेंट्स का जहाँ पे बात आए वहाँ मैनेज की कोई बात नहीं होती है। आज के टाइम में भले ही हम लोग आगे चले गए जनरेशन, लेकिन उसके बाद भी जो लगाव होता है वो लगाव कहीं किसी चीज़ को नहीं छीन सकता ना, हम उसको भुला सकते हैं। बस अब क्या है, संडे तक वो रहेगी। आज फ्राइडे हो गया है, आज मेरा वीकली ऑफ भी है, तो मैं घर पे भी था 2-3 दिन से। वैसे भी मतलब मैं बहुत कोशिश करता हूँ यार। इवन मैंने रील्स भी बनाई, मैं आप लोगों को बताऊँ, रील्स भी बनाई, जिम में भी चला गया। मैं रिकवर होने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे दिक्कत मुझे ज़्यादा है। अब क्या होता है ना, बहुत सारे बच्चे जो मम्मी पापा से अपने प्यार करते हैं, वो खुद अगर वो दूर है पढ़ाई के मामले में, किसी भी चीज़ के मामले में, तो खुद डिप्रेशन में आ जाते हैं, खुद बीमार हो जाते हैं। तो मैं भी दूर हूँ, और दूर रह के ना यार, सबसे बड़ा साथी आपका अपना शरीर होता है। आप अपने खुद होते हो, आप अपने आप को मोटिवेट खुद रख सकते हो। सबसे बड़ी इंस्पिरेशन आप खुद के लिए आप होते हो। बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सी छुट्टी नहीं देते हैं मैनेजर्स, बहुत से विश्वास नहीं करते हैं मैनेजर्स, बहुत से सीनियर्स विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन जो दिक्कतें होती हैं वो दिक्कतें होती हैं। कोई भी इंसान अपने माँ बाप के लिए कोई माँ बाप का बहाना बना के फिर ऐसे कुछ करके नहीं जाता है। अभी तो मैंने अपने ऑफिस में डिस्कस नहीं किया है छुट्टी का। अब मैं कहूँगा संडे, अब दीपावली का टाइम भी आने वाला था, तो मैंने सीजनल छुट्टी मांगी थी। दीपावली में 23 के करीब मांगी है, तो फिर हम लोग प्लान कर रहे हैं। मम्मी भी कह रही है कि तू पहले आ जा। पापा जी के भी टाइम पे ऐसे ही हुआ था, मैं अपनी जॉब पे था, तो पापा जी के टाइम पे ऐसा हुआ था, तो छुट्टी उट्टी नहीं मिल रही थी। तो फिर जिस दिन वो डॉक्टर के जाने वाले थे, थैंक गॉड कि उस दिन भी मैं सिर्फ मैसेज ही डाल के आया था, क्योंकि बहुत सारे मैनेजर्स ऐसे खुंदक वाले होते हैं। बहुत सारे मैनेजर, मतलब बहुत सारी स्किल्स होते हैं, बहुत सारे टाइम पे
सब कुछ सही है, सब कुछ वो दे भी सकते हैं, छुट्टियां दे भी सकते हैं, लेकिन वो नहीं देते हैं। बहुत सारे खुंदक में, बहुत सारे परेशानी में, बहुत सारे तुमसे यही चिढ़ते, इसलिए चिढ़ते हैं यार कि तुम अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। मतलब पैसा है तो उसको जोड़ के चलो, कल का कुछ पता नहीं किसी भी चीज का। मतलब जोड़ लिया ठीक है, पैसा है तो भिज के चलो, ऐसा कुछ नहीं है यार। लोग 6,000 5,000 रुपए कमा के भी खुश रहते हैं, मन को खुश रखते हैं। कोई 5 लाख रुपए कमा के खुश नहीं रह पाता। आई होप, फिंगर क्रोस्ड, कि पापा जी ठीक हो जाए। पापा जी, मैं बहुत प्यार करता हूँ आपसे। मन नहीं है किसी भी चीज का, लेकिन हाँ, मुझे भी हिम्मत रखनी है और आप जल्दी ठीक हो जाओ, मुझे बस वहाँ पे आना ना पड़े। मैं दीपावली पे ही आऊँ ऐसी होप करता हूँ, बस आप जल्दी से ठीक हो जाओ। आई लव यू। बहुत सारी बातें कहना चाहता हूँ, कभी मन होगा तो मैं बताऊंगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी ना हो जाए, मैं सोचता हूँ कि ऐसी ना हो जाए किसी को हर्ट कर जाए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, बहुत सारा मेंटेन करके चलना पड़ता है। जहाँ पे भी हम हैं, पैसा कोई मतलब नहीं रखता है, कोई मायने नहीं रखता है। सबसे पहला आपकी स्वस्थ, आपके घर वालों की मानसिक स्थिति, वो मायने रखती है। पैसा कोई भी कमाता है यार, सबसे ज़रूरी ये चीज़ें हैं। बस मैं अपने मैनेजर से भी डिस्कस करूँगा, वो समझे, और मैं जाऊँगा घर पे मिलने के लिए। अगर नहीं, मैं तो पहले होप कर रहा हूँ भगवान जी से कि जाना ही ना पड़े मुझे, पापा जी मेरे ठीक हो जाए। अभी आज उनको रिकवरी में ग्लूकोज चढ़ेगा, वो खाना नहीं खा रहे हैं 3-4 दिन से, वोमिटिंग हो ही जा रही है। और बिस्किट भी खाते हैं तो वोमिटिंग हो जाती है। लिक्विड तो थैंक गॉड पी रहे हैं, अब देखते हैं कि क्या सिचुएशन है, और होप सो कि सब अच्छा हो जाए। बस तारीख है आज 16 और मैं निकल चुका हूँ। पापा की तबीयत अभी ख़राब है, बहन का भी फ़ोन आया था, मम्मी का भी फ़ोन आया था। अभी टाइम हो रहा है 1, नालागढ़ से निकला हूँ, देखता हूँ कब तक जाऊँ घर पे, और होप सो कि सब सही हो जाए। आप लोग भी प्रे करना। बाबा जी, अबे राम राम। ठीक है। तीन चार इंजेक्शन हो जाए ठोक के हो जाएगा। कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, देख कोई दिक्कत नहीं। हम तो कल उससे चलेंगे डॉक्टर में, कोई नहीं। अभी कितना आ रही है, कितना चेहरा उतर गया। पानी पी ले पानी। कोई बात नहीं, कल को वहाँ चलेंगे। हिम्मत ना हो, सही हो जाओगे अब तो।